हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं शुरू में बेखबर और बेदर्द डीएम को जब डीएफ की याद आती है, डीएफ की सुध आती है, तब क्या होता है, तब ये क्या सोचते हैं, किस तरह के एक्शन डीएम लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द टावर। इस कार्ड की कमी रह गई थी गाइज। ये कार्ड कल भी दोनों निकले थे, ये दोनों कार्ड कल भी आए थे और आज भी आए हैं। देखिए गाइज, शुरू में डीएम बिल्कुल बेखबर होते हैं डीएफ के अकॉर्डिंग और बेदर्द होते हैं। जितना डीएफ अपने डीएम को समर्पित होती है, जितना डीएफ अपने डीएम को दिलो जान से चाहती है, अपने मन तन और प्राणों से चाहती है, इसके अपोजिट डीएम अपने डीएफ से भाग रहे होते हैं, अपने डीएफ को इमोशन फीलिंग नहीं दिखाना चाहते। तो ऐसा क्यों होता है इस जर्नी में? जितनी डीएफ इमोशनल होगी, जितनी सीरियस होगी इस कनेक्शन को लेकर, उतने ही डीएम सीरियस नहीं होंगे, डीएम भागेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, डीएफ का एक गोल होता है इस जर्नी में कि अपना इनर यूनियन अचीव करना है, यानी अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को एक्टिव करना है और अपना इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। तब तक, जब तक डीएफ अपना इनर वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगी, अपने ऊपर काम नहीं करेगी, अपना नाम जब तक ध्यान शुरू नहीं करेगी और इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगी, इनर यूनियन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक डीएम आपके ऐसे बने रहेंगे जैसे ये कुछ जानते ही ना हो इस कनेक्शन के बारे में, और ये बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे इस चीज़ को, आप दोनों के प्यार को। ये ऐसे रहेंगे जैसे बिल्कुल बुद्धू से हों, इनको दिन दुनिया की कुछ भी खबर ना हो। अगर इनको कोई खबर है तो इनको खबर है थर्ड पार्टी की, कार्मिक्स की, और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनको भागना होता है। इनको हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए होती तो वो अपनी डीएफ नहीं चाहिए होती। अगर चाहिए भी होती है तो वो उसके लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते, बस अपना काम निकाला, एनर्जी ली और रन कर गए, इतना ही इनका काम होता है। कब तक? जब तक डीएफ इनर यूनियन अचीव नहीं कर लेती, और ये डिवाइन की तरफ से जानबूझकर किया जाता है, डीएम को ऐसा बनाया जाता है। डीएम को ऐसा, देखो गाइज, डीएम को ऐसा जानबूझकर इसलिए बनाया जाता है ताकि डीएफ इनकी अपने ऊपर काम कर सके। डीएफ क्या है? डीएफ बहुत ही प्योर सोल है। डीएफ इतनी प्योर सोल है कि चाहे डीएम हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी इंसान हो, इनके कार्मिक्स हो, डीएफ से जब भी कोई कुछ कहेगा तो डीएफ अपने बारे में नहीं सोचेगी, डीएफ सामने वाले के बारे में सोचेगी। यानी इतनी प्योर है, भले ही उसको दर्द हो जाए, उसको कष्ट हो जाए, भले ही इसका कोई किसी काम को मन नहीं कर रहा, लेकिन ये फिर भी करेगी। और जितने भी कार्मिक्स हैं, जब भी उनको कोई दर्द होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो डीएफ को ये बीच में ले लेंगे और डीएफ को बीच में लेकर सारी निगेटिविटी डीएफ को दे देंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगे तब भी डीएफ को बीच में लाया जाएगा, भले ही डीएफ वहाँ दूर दूर तक भी ना हो उस लड़ाई झगड़े में। अगर इनको कोई दर्द होगा, पेन होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो ये डीएफ को ही बताएंगे और डीएफ के साथ ही ये कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे आपस में कि डीएफ को सारा पेन दे देंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएफ बहुत प्योर है और दूसरे लोग इतने प्योर नहीं हैं, उनके अंदर स्वार्थ है, उनके अंदर खुद का भला करने की तीव्र इच्छा है। डीएफ के अंदर दूसरों का भला करने की तीव्र इच्छा है। इनको चाहिए कि जो हम कहें वही ठीक है, और डीएफ को भी चाहिए। डीएफ क्या करती है कि हाँ, जो तुम कहते हो वो ठीक है, यानी मेरी बातों की कोई कीमत नहीं है, मेरे बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने आप को पीछे रखती है और सबको आगे रखती है। अब बताओ, जो इतनी प्योर एनर्जी होगी, अब उसके साथ गलत होगा नहीं होगा, उसको यूज़ किया जाएगा नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखो, ये जो डीएफ की एनर्जी है, ये
एक डिवाइन वाली एनर्जी है, ठीक है। ये डिवाइन के सामने तो ये वाली एनर्जी ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बारी आती है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, जब बारी आती है यहाँ 3D वर्ल्ड की, तो यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम लोगों के अंदर नहीं है, यहाँ पर स्वार्थ है। और स्वार्थ और प्योर लव का मैच नहीं होता मैच। किस लिए नहीं होता? क्योंकि दोनों की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है। इस डिफरेंस होने के कारण ही डीएफ को इतना दर्द सहना पड़ता है। अब डीएम भी ऐसे ही हैं, डीएम को ऐसा बनाया गया है ताकि डीएफ को कुछ समझ आ सके। अब डीएम क्या है? मैस्कुलाइन एनर्जी में है, इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी और डीएफ के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। अब बताओ, जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है और डीएफ के अंदर फेमिनाइन एनर्जी, इन दोनों का मैच हो तो कैसे हो? ठीक है, डीएफ पूरी तरह समर्पित है, तन मन और प्राण अपने डीएम पर न्यौछावर कर रखे हैं, अपने डीएम को खुदा बना रखा है, भगवान बना रखा है। लेकिन इसके अपोजिट डीएम किसको पसंद कर रहे हैं? कार्मिक्स को, थर्ड पार्टी को। क्योंकि डीएफ से एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है, इसलिए भाग रहे हैं इतने सारे प्यार को देखकर, इतने अनकंडीशनल लव को देखकर कि कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है। भाई हाजमा खराब हो जाएगा। इतना सारा प्योर लव बर्दाश्त करने के लिए भी तो हाजमा होना चाहिए, और इनका हाजमा खराब हो जाता है। जैसे ये डीएफ के सामने आते हैं तो ये भाग जाते हैं, ठीक है। इनके खुद के जो इशू हैं वो सामने आ जाते हैं कि भाई इतना प्योर लव है, मैं कैसे हजम करूं इसको, क्योंकि मैं तो इतना प्योर नहीं हूं। मेरे अंदर तो ये भी इशू है, मेरे अंदर तो ये भी इशू है, मेरे अंदर तो डर है, मेरे अंदर तो वो ट्रू लव नहीं है जो डीएफ के अंदर है, मेरे अंदर तो मैं तो इतना ईमानदार नहीं हूँ। तो फिर ये भाग जाते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल से सोचो, एक गोल्ड होता है, गोल्ड को कोई आभूषण बनाने के लिए, कुछ भी शेप देने के लिए, क्या प्योर गोल्ड से वो बन जाता है? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो अगर प्योर का आभूषण बना दिया जाए प्योर गोल्ड का, तो वो जैसे ही उस पर जरा सा भी दबाव पड़ेगा वो मुड़ जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो उस प्योर गोल्ड के अंदर मिलावट की जाती है ताकि थोड़ा सा वो स्ट्रोंग बन जाए, ताकि वो बहुत जल्दी मुड़े ना, किसी का उस पर इफ़ेक्ट ना हो, किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी तरह से एक डीएफ को भी मैस्कुलाइन एनर्जी में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर इतनी प्योर एनर्जी नहीं है, और इस प्योर एनर्जी को दूसरे लोगों के संपर्क में आने के लिए, दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए, दूसरे लोगों से एक रिलेशन अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी की मिलावट करनी पड़ती है, तभी गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चलने वाली है। ठीक है गाइस, समझ गए ना आप मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? तो डीएम का जो रन करना है ना, वो डीएम इसीलिए रन करते हैं ताकि इस डीएफ को इस संसार में रहना आ जाए, थोड़ी सी इसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी आ जाए। और ये इनर वर्क इसीलिए होता है क्योंकि डीएफ को सेल्फ लव सिखाया जाता है, डीएफ को अपने बारे में सोचना सिखाया जाता है, डीएफ को सिखाया जाता है भाई अपनी भी वैल्यू कर लो, अपने बारे में पहले सोचो, ठीक है। आप अपने बारे में पहले सोचोगे, आप अपनी वैल्यू करोगे, तब भी आप ऐसे नहीं बन पाओगे जैसे दूसरे लोग इतने स्वार्थ, तब भी आप नहीं बन पाओगे। लेकिन थोड़ा तो ऊंचा उठोगे ना, ताकि उनसे थोड़ा सा आपकी एनर्जी मैच हो सके। इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर जीना है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना है, इस 3D वर्ल्ड में जीना है, तो आपको थोड़ा सी मिलावट करनी ज़रूरी है, जैसे सोने के आभूषण में की जाती है। तो यही सब आपके डीएम सिखाते हैं, आपसे रन करके उनको मजबूर किया जाता है डिवाइन की तरफ से कि भाई पहले डीएफ को अपना काम कर लेने दो, पहले डीएफ को इनर यूनियन में आ जाने दो, अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करके बैलेंस कर लेने दो। उसके बाद जब डीएफ ऐसा कर लेती है, इस स्टेज पर आ जाती है, ठीक है,
तो डीएम को तब तक तो बुद्धू सा बना के रखा जाता है कि इनको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, डीएफ की वैल्यू का पता ही नहीं है, डीएफ के सच्चे प्यार का पता ही नहीं है। इनको भगाया जाता है वहाँ से, भाई तू जा, इसको काम करने दे। और जिस दिन डीएफ ने इनर यूनियन कर लिया ना, उस दिन आपका काम बहुत धीरे कर दिया जाएगा, उस दिन डीएम को एक्टिव कर दिया जाएगा। यानी अब डीएम का काम शुरू होता है। यहाँ से डीएम का क्या काम शुरू होता है, अब डीएम को चारों तरफ से तांडव होने लग जाएंगे इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के द्वारा। इतने तांडव होंगे और इतने जल्दी होंगे क्योंकि उधर डीएफ अपना काम कर चुकी है, उस स्टेज तक पहुंच चुकी है जहां अब डीएम की बारी आ चुकी है। अब डीएम की जैसे ही बारी आती है ना, इतनी फास्ट जर्नी हो जाती है ये डीएम की तरफ की, क्योंकि डीएफ ने अगर 2 सालों में उस चीज़ को अचीव किया ना, अपने इनर यूनियन को, तो डीएम 1 साल में कर लेंगे। क्योंकि डीएम क्या होते हैं, डीएम अनुभव से सीखते हैं। डीएम किसी की कही सुनी बातों में नहीं आते, डीएफ की भी बातों में नहीं आते जब तक डीएम को अनुभव नहीं हो जाएंगे। और जिस दिन डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स और इस दीन दुनिया के बारे में पता चल गया, इनको अनुभव हो गया, इनके आंखों पर से पट्टी हटा देते हैं डिवाइन की, देख लो सच क्या है, उस दिन डीएम को कोई ताकत नहीं है जो इनको रोक सके, क्योंकि ये अनुभव से सीखते हैं डीएम। उस दिन डीएम को भले ही सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उस दिन डीएम अपने डीएफ की वैल्यू करेंगे, डीएफ की तरफ दौड़े आएंगे, डीएफ की तरफ एक्शन लेंगे। और ये सब किस लिए होता है, डीएम को रोक के रखा जाता है सिर्फ इसलिए कि डीएफ अपना इनर यूनियन किसी तरह अचीव कर ले। और उसके बाद डीएम किसी की सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको सब बातें समझ आ जाती हैं, इनको इनके डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही होती है। डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है ना, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो सारा तांडव जब डीएम खुद अपनी आंखों से देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, उसके बाद इनको पता चलता है कि मेरी डीएफ क्या है और कौन है और इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अब तक डिवाइन ने ही इनको बेखबर रखा हुआ था, इनको बुद्धू सा बना के रखा हुआ था, इनको बेदर्द बनाया हुआ था डीएफ की तरफ से, ताकि डीएफ अपना काम कर सके, ताकि डीएफ अपना इनर यूनियन को अचीव कर सके। उसके बाद सारा काम आपके डीएम का होता है। ठीक है, आपके डीएम को ही एक्शन लेने होते हैं, आपके डीएम को ही आपके पास आना होता है, आपके डीएम को ही अपने पैटर्न्स को बदलना पड़ता है। जिस पैटर्न पे ये पहले चल रहे थे ना, और वो चीज़ें काम नहीं आ रही थी आप दोनों के मिलन में, आप दोनों को वो चीज़ें दूर कर रही थी। चाहे भले ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, इनका डर हो, या कितने भी ऑब्स्टिकल हो, उन सबको डीएम बदलना शुरू कर देते हैं। डीएम को समझ आ जाता है कि अब ये ढर्रे नहीं काम करेंगे, अगर कुछ काम करेगा तो मेरे को दोबारा से सारे नियम बनाने पड़ेंगे, मुझे अपनी डीएफ की सुननी पड़ेगी, और मुझे तब अपने प्यार को प्राप्त करना होगा, अपना यूनियन करना होगा। तब डीएम को समझ आती है, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन की मर्जी से यहाँ सब कुछ होता है। जिस डीएफ को ऐसा लगता है ना मेरे डीएम वापस नहीं आएंगे और मेरे डीएम को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे प्यार की कीमत पता ही नहीं है, वहाँ डिवाइन की मर्जी चल रही होती है। और जिस दिन डिवाइन की मर्जी होगी ना, वो कहीं भी 7 समुंदर पार होंगे ना, वो आपके पास आएंगे और आपको ऑफर करेंगे।